सर, आज पुलिस ने रेशमा सेठी से पूछताछ की, जो कि सलमान खान की भी मैनेजर रह चुकी हैं और तमाम सेलिब्रिटीज की भी मैनेजर रह चुकी हैं। तो उनसे जब पूछताछ पुलिस करती है तो वो ये कहती हैं कि मैं सुशांत सिंह राजपूत से सिर्फ 2 बार मिली हूं और उनको बाइकआउट की लेकर खबर जिस तरीके से आ रही है वो महज सिर्फ अफवाह है। तो वो रेशमा जिनकी आप बात कर रहे हैं, क्या वो कभी सुशांत सिंह की भी मैनेजर थी? नहीं। मुझे लगता है बाइकआउट के बारे में उनको बोलना शायद बहुत ज़्यादा ठीक इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब उनको पता ही नहीं है, वो सुशांत सिंह से मिली ही नहीं है, तो कैसे बता सकती हैं उसके बारे में। उन्होंने कहा 2 बार मैं मिली हूँ और ये सब अफवाहें हैं। या तो आप इंडस्ट्री के इंटरनल पार्ट हो जिनके बारे में आप जानते हो, डायरेक्टर्स में, एक्टर्स में, बड़े एक्टर्स में क्या बात होती है वो शायद इन बातों को नहीं जानती होगी। लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस को अपना वर्जन लेकर आने दीजिए। पुलिस क्या बताती है, इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है, बहुत सारे लोगों को इन्वेस्टिगेट किया गया है, लगातार बात की जा रही है। अब सिचुएशन क्या है वो तो क्लियर कट बाद में ही निकल कर आएगा, लेकिन अभी इतना है कि मीडिया में एक हाइप क्रिएट करने के लिए और पॉजिटिव इमेज क्रिएट करने के लिए कुछ लोगों की आप इस तरह के अनर्गल बयान देंगे तो ये ज़्यादा ठीक नहीं होगा। पुलिस को अपना काम करने दीजिए। आपने जो इन्वेस्टिगेशन करनी थी आपसे, वो पुलिस ऑलरेडी कर चुकी है। सो लेट पुलिस कम एंड जस्टिफाई एंड टेल अस कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पे है, कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। कुछ गलत होगा तो भी अलग बात है, कुछ नहीं गलत होगा तो भी अलग बात है, लेकिन आप इस तरह से कंक्लूजन पर ना कूदें और खासतौर पर जो एक गैंग है उसको एक्सपोज ना होने की कोशिश करें और उसको दबाने की कोशिश करें, वैसा ठीक नहीं है। जैसे कि आपने पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को लेकर बात की, तो अभी तक पुलिस ने कुछ भी साफ नहीं किया है। पुलिस लगातार लगी हुई है, पूछताछ जारी है। पर इसके बीच में कुछ ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं और संजय राउत भी अपने सामना में इस तरीके की चीज़ें लिखते हैं और वो ये कहते हैं कि आत्महत्या है और इसमें सीबीआई वगैरह और ज़्यादा खोजबीन की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि उनका रवैया खास तौर पर बिहार को लेकर और उत्तर प्रदेश को लेकर कैसा रहा है हम सब जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज वो अपने रवैये को बदल लेंगे वैसा तो हो नहीं सकता। जाहिर है बिहार का बेटा गया है, इस देश का, दुनिया का बेटा गया है, जिसको इतनी दुनिया पसंद करती थी। कहीं ना कहीं ये अपने आप में प्रॉब्लमैटिक चीज़ है और जब आपके इस तरह के बड़े सिंबल इस तरह से आत्महत्या करते हैं तो वो अपने आप में एक एग्जाम्पल सेट करता है जो आगे लीड करता है, आगे युवा के लिए भी। कितने लोग उसको पसंद करते थे, प्यार करते थे, जानते थे, उसके जैसा लाइफस्टाइल अपनाना चाहते थे, लेकिन आज उस व्यक्ति ने ऐसा काम किया या हुआ जो भी हुआ तो दुनिया उसको देखेगी और फॉलो करेगी। कहीं ना कहीं उसका इन्वेस्टिगेशन होना, थॉरो इन्वेस्टिगेशन होना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि एटलीस्ट जनता को पता तो चलना चाहिए हुआ क्या है। और जहाँ तक बात पुलिस की है तो पुलिस तो उद्धव जी की है, जो वो कहेंगे पुलिस वही करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डिपार्टमेंट तो उन्हीं के अंडर आता है। उन्हें इस तरह से नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर आप पहले से ही इतना जजमेंटल होकर बैठे हुए हैं तो वो प्रॉब्लमैटिक है। और आने वाले समय में जब कोई डिसीजन पर, जब किसी कंक्लूजन पर पुलिस पहुंचेगी और वो बताएगी तो शायद जनता विश्वास ना करे, क्योंकि आप पहले से ही ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो कृपया करके इन्वेस्टिगेशन हो जाने दें। लेकिन संजय राउत फेमस हैं अपने बड़बोलेपन के लिए, वो कुछ भी बोलते हैं, लिखते हैं और पिछले काफ़ी दिनों से परेशान भी हैं क्योंकि मंत्रालय नहीं मिला है उनको महाराष्ट्र सरकार में, तो उनके लिए ये एक दुख की बात है। तो अपनी भड़ास इधर उधर जैसे मौका मिले निकालते रहते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ कि जिस तरह से बिहार और बिहार के लोगों को गालियां दे रहे हैं, आने वाले समय में उनको भी मंत्रालय मिल जाएगा। सर, जिस तरीके से एक और बात की, जहां पर बिहार की बात करें या फिर तमाम और जगहों की बात करें, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अब आंदोलन चलाए जाने लगे हैं कि अब आज सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाना है। और जो नेपो किड्स और जो गैंग चलाते हैं बॉलीवुड में, उनकी फिल्म के बहिष्कार को लेकर भी लोग अब ज़्यादा सतर्क हो गए हैं और कहने लगे हैं कि अब इनकी फिल्मों को नहीं देखना। तो जो लोग इस आंदोलन को दबाना चाहते तो क्या एक असर पड़ेगा उन लोगों के ऊपर? देखिए, मुझे लगता है इस दुनिया में आंदोलन कोई कभी दबा नहीं सकता। अगर आंदोलन का इंटेंशन सही है, जिस चीज़ के लिए या जिस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं वो सब सही है, तो आंदोलन को ये देश तो क्या कोई देश नहीं दबा सकता। आपने देखा होगा तमाम दुनिया में एग्जाम्पल्स हैं, मैं कोई ऐसे 500 एग्जाम्पल्स आपको दे सकता हूँ। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि वो आंदोलन एक तरह से उसका मोमेंटम ठीक होना चाहिए, वो सही दिशा में आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जब हम बात करते हैं कि हमें आंदोलन करना है या हम कर रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन बहुत सही होनी चाहिए। निस्वार्थ सब कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में है नहीं, उनके जितने भी फैंस हैं उनको कुछ मिलने वाला है नहीं। ऐसा तो है नहीं उनका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है और इन लोगों में सब में बटेगा और उसकी लड़ाई चल रही है। ना ऐसा है कि कांग्रेस की सत्ता है, सिंहासन किसको मिलेगा, उसकी लड़ाई चल रही है। लड़ाई यहाँ पर इस चीज़ की चल रही है कि जिस व्यक्ति की हत्या या हत्या जो भी है उस पर न्याय उसको मिलना चाहिए, उसके बारे में एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और अगर स्टेट गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर पा रही है तो उस पर सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। बहरहाल मुझे लगता है कि ये बिल्कुल जायज़ है और आंदोलन जितना चले अच्छी बात है। लोगों को पता तो चलना चाहिए। जितने बड़े बड़े तख्त और ताजों पर जो लोग बैठे हैं, जो अपने आप को भगवान से कम नहीं मानते थे, वो आज कहीं ना कहीं धरती पर तो आए हैं, ये अच्छी बात है। एक दिन में कुछ नहीं हो सकता। आपको
नेपोटिज्म जैसी चीज़ या किसी भी ऐसी चीज़ या किसी भी ऐसी व्यवस्था के खिलाफ लड़ने में ना सदियां लग जाती हैं। अगर आज से लगेंगे तो शायद 5 साल, 10 साल, 2 साल, 1 साल, 3 महीने, 6 महीने, कितना भी टाइम लग सकता है। लेकिन हाँ, अगर इंटेंट सही होगा तो ये बात ज़रूर है कि चाहे वो नेपोटिज्म हो, चाहे वो बॉलीवुड माफियाज हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एक लॉबी हो, चाहे वो एक लिबरल गैंग हो, उनको तोड़ने में आज नहीं तो कल नहीं तो 10 साल में ज़रूर सक्सेसफुल होगा ये हिंदुस्तान, ये बिहार के बच्चे, ये देश के बच्चे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर लड़ते रहेंगे तो सक्सेस 1000% मिलेगी, क्योंकि कोई भी सरकार कैसी भी हो वो इस चीज़ को इतना इग्नोर नहीं कर सकती। जब जनता आती है, जब जयप्रकाश जेपी जैसे व्यक्ति जब आंदोलन करने पे आते हैं, तो इंदिरा जी जैसी एक महिला का सिंहासन हिला सकते हैं। तो ये तो एक बॉलीवुड तो एक बहुत छोटी सी जगह हो गई, इनके साथ तो कुछ भी हो सकता है। और जहाँ तक इनके ब्रेड एंड बटर और रोजी रोटी का सवाल है, वो तो सब हिंदुस्तान की जनता से ही चलता है ना। एक फिल्म नहीं देखेंगे तो इनको नीचे आने में मिनट नहीं लगेगी। आपको किसी का, जैसे आपने देखा होगा, मैं मतलब उसको बहुत उस तरह से नहीं कहना चाहता, चाइना की कमर तोड़ने के लिए हिंदुस्तान ने क्या किया, इकोनॉमिकली उन पे आप किसी को भी डाउन टू अर्थ ज़मीन पर लाना है, लेवल में लाना है, उन पर उनके पैसे पर स्ट्राइक करो, अपने आप सब ठीक होके आ जाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली सब अलाइंड है इस देश की जनता से ही। आपको लगता है कि उनका एटीट्यूड ठीक नहीं है, आपको लगता है कि वो अपने किड्स को ही बढ़ावा देते हैं, आपको लगता है कि वो अपने ही लोगों को आगे बढ़ाते हैं, आपको लगता है वो गैंग चलाते हैं, आपको लगता है कि वो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या आत्महत्या में कहीं शामिल है, गिरा दीजिए नीचे, आप ही के हाथ में है। जब नीचे आ जाएंगे तो अपने आप तमीज़ आएगी, अपने आप चीज़ें ठीक होंगी और आगे चीज़ें बेहतर होंगी। सुब्रमण्यम स्वामी ने जिस तरीके से इस केस को अपने हाथ में लिया है, उन्होंने न्याय दिलाने की, जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी ने इस केस को अपने हाथ में लिया है, उन्होंने ये जो केस है वो ईश्वरन भंडारी को सौंप दिया है। तो सर, ये कितनी बड़ी बात है उन लोगों के लिए जो इन आंदोलनों को और इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे थे और ये कह रहे थे कि इसमें ज़्यादा खोजबीन की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी इज़ द स्टॉलवर्ट ऑफ दिस पॉलिटिक्स एंड जुडिशरी, खासतौर पर जिस तरह से उनकी सारी चीज़ें रही हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, सुब्रमण्यम स्वामी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस देश के बड़े बड़े तख्त और ताजों को पलट दिया है। उन्होंने ऐसे ऐसे केसेस जीते हैं, लड़े हैं, और ख़ास तौर पर जिस केस में भी वो रहे हैं, उन्होंने सबको मतलब लिटरली नाक से पानी पिला दिया है। चाहे वो कांग्रेस के एंटोनिया माइनो और राहुल गांधी हों, चाहे वो इसके अलावा पी चिदम्बरम हों, चाहे वो इसके अलावा तमाम केसेस, आज एक मंदिर का फैसला आया ट्रावनकोर का, उसमें भी वही थे। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि अगर इस तरह का एक सीनियर लर्नड लॉयर इस बात को कहता है, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है ईश्वरन भंडारी ने, जो वहाँ पर गई है कमिश्नर ऑफ पुलिस को, कि इस चीज़ में जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनको आगे रखा जाए और चीज़ें क्लैरिफाई करके बताया जाए कि हो क्या रहा है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर वो इस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो ये सुशांतियंस के लिए, जो सुशांत के फैंस हैं उनके लिए भी, और जो बाकी जनता है जो उसको प्यार करती है उनके लिए भी, सभी के लिए ये कहीं ना कहीं एक खुशी की बात है। और इस चीज़ में जितना ज़्यादा से ज़्यादा वेट आप सुब्रमण्यम जी के पीछे या सब के पीछे डाल सकते हैं, डालिए, आप उनके साथ खड़े होइए, क्योंकि अगर आपको जीत चाहिए तो आपको यूनिटी और एकता तो दिखानी पड़ेगी। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अगर दिखाएंगे सब लोग तो वो जीत होगी उनकी। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस केस को हाथ में लेने के साथ साथ 3 खान्स को भी टारगेट किया है, सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान। उनसे भी ये कहा है कि इस केस को लेकर ये तीनों चुप क्यों बैठे हैं। देखिए, मुझे लगता है ये बहुत जायज़ सवाल है, मतलब बात खान्स और किसी की नहीं है, लेकिन ये जायज़। आप इस तरह से इस चीज़ को मानिए कि जैसे कोई, आपने देखा होगा, छोटा सा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का किसी को थप्पड़ मार दे गलती से, जो कि गलत है, गाली किसको देते हो आप? नरेंद्र मोदी को। गाली किसको देते हो? योगी जी को। चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से सवाल का सीधा जवाब चाहिए आपको, जबकि चाहे वो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियली था भी नहीं, कभी उसने किसी विधायक को ना देखा हो, लेकिन जवाब आपको मोदी जी से चाहिए और रिजाइन भी मोदी जी का ही चाहिए। तो जाहिर है ये जो बॉलीवुड के मोदी बने बैठे हैं, इनको भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। आप आइए, बताइए लोगों को, और बोलना चाहिए उनको, क्योंकि सिर्फ पैसा कमाना आपका एम नहीं है। कहीं ना कहीं आप कोई बिजनेस इस तरह से नहीं करते जिसका पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। आप इस देश की जनता से ही पैसा कलेक्ट करते हो, अपने घर परिवार चलाते हो। तो बस जब जनता एक रिप्रेजेंटेशन की बात करती है, जब जनता कहती है कि एक आम व्यक्ति जो बॉलीवुड में गया था, जिसका सफ़र बहुत बेहतरीन था, उसके बावजूद भी उस व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया या उसने सुसाइड किया, इस बारे में आपका क्या कहना है? तो आप ऐसा तो नहीं कि चुप्पी करके, मुंह बंद करके आप चले जाएंगे। जब आप याकूब मेमन, जो आतंकवादी था जिसको फांसी लगी, उसके भाई टाइगर मेमन और याकूब मेमन पर बोल सकते हो, ट्वीट कर सकते हो, उसको बाद में डिलीट कर सकते हो सलीम खान के कहने पर, तो आप इस पर भी तो बोल ही सकते हो ना कम से कम, क्योंकि जो गया है वो आतंकवादी तो नहीं था। और जब आप आतंकवादी से इतनी सिंपैथी रख सकते हो तो एक बार यहां पर भी मुंह खोल के बोल दो। ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ धान के खेत में धान उगाते रहोगे और फोटो डालते रहोगे और इंस्टाग्राम पे 2 मिलियन लाइक्स मिलेंगे तो आपकी जिंदगी ठीक चल रही है। जब याकूब मेमन और टाइगर मेमन पर बोले हो तो एक बार सुशांत सिंह राजपूत पर भी बोल दीजिए, क्योंकि वो आतंकवादी तो नहीं था कम से कम। सर, एक और बात कि सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी कहा है कि ये जो तीनों खान्स के ऊपर पास जो इतनी सारी ज़मीन है दुबई में, वो उसका भी उसके ऊपर भी पूछताछ होनी चाहिए ईडी के द्वारा इनसे, कि वो इन्हें किसने गिफ्ट दिया और इन्हें कैसे खरीदी है वो।
कानूनी तौर पर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ, और एटलीस्ट उतना तो नहीं हूँ जितना सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं। बहुत अच्छी तरह से वो चीज़ों को जानते हैं, परखते हैं, उसके बाद ही कोई बात बोलते हैं। हमेशा जब वो कोई बात करते हैं तो उसके पीछे फैक्ट्स होते हैं, लॉजिक होते हैं, नॉलेज होती है, स्टडी होती है, उसके बाद ही वो कुछ चीज़ कहते हैं। अगर उनको इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ में कहीं कोई प्रॉब्लम लगी होगी तभी शायद उन्होंने कहा होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं लगता तो वो इस बात को नहीं कहते। और हाँ, एक चीज़ और भी है, वो इस देश के सिटीजन हैं, इस देश के नागरिक हैं। आर्टिकल 21 इस चीज़ का प्रावधान देता है कि इस देश में सब जितने भी हैं, एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर द लॉ। अगर एक आम आदमी को अपनी 30,000 रुपये 20,000 रुपये की तनख्वाह के बाद भी सरकार को या फिर इनकम टैक्स को क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है कि मैंने कहाँ से कमाया, कितना कमाया, क्या कमाया, तो ये लॉ से बड़े तो है नहीं। अगर देश के बाहर इनकी कोई प्रॉपर्टीज़ हैं और ये आधार कार्ड हिंदुस्तान का ही रखते हैं, पैन कार्ड हिंदुस्तान का रखते हैं, पासपोर्ट हिंदुस्तान का रखते हैं, तो अपनी प्रॉपर्टीज़ को भी एक बार बता दें सरकार को, क्योंकि ये जिम्मेदारी है और ये उनकी भी जिम्मेदारी। अब उन्होंने दे रखा है, नहीं दे रखा है, कितना बताया है, कितना नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, एक चीज़ होती है कि जब आप किसी व्यक्ति की बात करते हैं तो उसके पीछे एक उसकी क्रेडिबल पास्ट और क्रेडिबल करियर होता है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने अगर ये कहा है तो उनकी क्रेडिबिलिटी है, और पास से आप इस चीज़ को पता कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर वो कह रहे हैं तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग। इन तीनों को बाहर आना चाहिए और अपने आप को क्लैरिफिकेशन में डालना चाहिए और जनता को बताना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। हो सकता है उनके खिलाफ कोई गलत चीज़ अगर चल रही है तो उसको भी आकर जनता को बताएं कि हाँ, हमारे खिलाफ जो ये चीज़ें चल रही हैं ये गलत हैं, हमने जितना भी आज तक पैसा कमाया है ये रहा, विदेशों में जितनी हमारी प्रॉपर्टी है ये है, हम सब पर टैक्स देते हैं। अगर ऐसा है तो आकर बात करें सबसे।